हाल के रामलीला मैदान में की जो रैली हुई उनकी पार्टी की, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर काफ़ी आक्रामक तरीके से हमला किया और जो चैनल हैं, जो प्रधानमंत्री या सरकार के समर्थक हैं, उसमें एक तरीके से इसे व्यक्तिगत हमले के रूप में भी दर्शाया गया। तो अरविंद केजरीवाल की इस राजनीतिक हमले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी की कठोर से कठोर राजनीतिक आलोचना करते रहे हैं और आजकल भी कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर उन्होंने जिस तरह की आलोचना की थी और अदानी की संपत्ति और उसके पैसे से नरेंद्र मोदी को जोड़ा था, वो तो वैसी आलोचना तो शायद किसी ने नरेंद्र मोदी की नहीं की होगी। और चूंकि उन्होंने विधानसभा के पटल पर वो आलोचना की थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर उन्होंने यही बात बाहर कही होती तो फिर उनके ऊपर कई सारे मुकदमे होते। लेकिन वो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर अपना आक्रमण कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वो आम आदमी पार्टी, उसकी राजनीति और अपने नेतृत्व को राष्ट्रीय मंच पर नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रहे हैं। और ऐसा करने के लिए जो अन्य गतिविधियां करनी चाहिए, वो गतिविधियां भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ का फैसला था, उस फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। उस अध्यादेश के खिलाफ जिस तरह की राजनीतिक गोलबंदी अरविंद केजरीवाल ने की, उससे उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। मसलन एक तरफ तो उन्होंने उस अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को गोलबंद किया। दूसरी तरफ उन्होंने विपक्षी एकता के लिए एक विशेष किस्म का आधार भी तैयार किया। तीसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के पाले में गेंद फेंक दी और कांग्रेस के सामने एक तरह से ये घोषित किस्म का प्रस्ताव रखा कि आपको लोकसभा की राजनीति और राज्य विधानसभाओं की राजनीति में फर्क करना होगा। चौथे, उन्होंने दिखाया कि इस वक्त विपक्ष की एकता करने के लिए जो तीन प्रमुख नेता हैं, उनमें से वो एक है नीतीश कुमार, दूसरी है ममता बनर्जी और तीसरे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तीन नेता मिलकर जो गतिविधियां कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो विपक्ष को भाजपा विरोधी एकता की तरफ ले जा रहा है। इस तरह का उनकी गतिविधियों से इस तरह का पूरा राजनीतिक परिदृश्य हम लोगों के सामने साफ हुआ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात अरविंद केजरीवाल ने कही और उसमें उन्होंने अपने शासन के जो 8 वर्ष हैं मुख्यमंत्री के और फिर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में जो 12 साल थे और फिर उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भी जोड़ दिया और उसने ये कहा कि दोनों के बीच में तुलना हो जानी चाहिए कि किसने कितना अच्छा काम किया। क्या आपको लगता है कि इसे हमें एक राजनीतिक रेटोरिक के रूप में लेना चाहिए या गंभीरतापूर्वक इस तरह की तुलना की जानी चाहिए? राजनीतिक रेटोरिक नहीं, केवल अरविंद केजरीवाल ही हैं जो अपने मुख्यमंत्रित्व के दौरान जो एक मॉडल विकसित हुआ है प्रशासन का, सरकार चलाने का, गवर्नेंस का जो मॉडल विकसित हुआ है या लोगों को राहत देने का जो मॉडल विकसित हुआ है, उस मॉडल को दिल्ली मॉडल की तरह राष्ट्रीय मंच पे पेश करते हैं। उन्होंने पंजाब के चुनाव में भी वैसा ही किया था, गुजरात के चुनाव में भी वैसा किया, हर जगह वो ये काम करते हैं। और ध्यान कीजिए, नरेंद्र मोदी ने जब 2014 का चुनाव जीता था तो उससे पहले गुजरात मॉडल का जबरदस्त प्रचार हुआ था। आजकल भाजपा में कोई भी गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करता, खुद नरेंद्र मोदी भी गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करते, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली का जो मॉडल है उसको सामने रखते हैं। इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। उनकी बात का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से गवर्नेंस की और हम दिल्ली में जिस तरीके से कर रहे हैं या पंजाब में जिस तरीके से कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक चर्चा की जानी चाहिए। इसके ऊपर राष्ट्रीय बहस होना चाहिए कि कौन सा मॉडल बेहतर है। जब वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पूछ कैसे बनेगी? देखिए, 2014 के बाद में केवल 2 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके आकार प्रकार में बड़ा विस्तार हुआ है। एक है वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है आम आदमी पार्टी। भाजपा ने भी नए इलाकों में विस्तार किया है अपना, आम आदमी पार्टी ने भी नए इलाकों में विस्तार किया है। गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों के बीच में केवल आम आदमी पार्टी ही है जिसका एक से अधिक राज्यों में सरकार है इसकी, और जो नए राज्यों में अपना विस्तार करना चाहता है और उसकी इच्छा भी है, योजना भी है उनके पास में। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब बातें अरविंद केजरीवाल को एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। और जिस तरह के संबंध उनके शरद पवार के साथ हैं, जिस तरह के संबंध उनके ममता बनर्जी के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, उन सब ने कांग्रेस के सामने थोड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। कांग्रेस को अब तय करना ही होगा। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है तो केंद्र सरकार ने अच्छा काम नहीं किया,
लेकिन अध्यादेशों पे हमारा रवैया क्या होगा, ये हम पंजाब और दिल्ली की राज्य इकाइयों से पूछ के बताएंगे। भाई पंजाब में चुनाव नहीं हो रहे हैं, 2024 में पंजाब में नहीं चुनाव होने हैं, 2024 में दिल्ली में भी चुनाव नहीं होने हैं। इस वक्त तो असली मुद्दा दांव पर जो लगा है वो लोकसभा का चुनाव दांव पर लगा है। यहां तक कि कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और तेलंगाना में जो चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, या कर्नाटक में जो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव लड़ा, उसमें भी आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव की दुनिया उसकी चुनावी मुहिम में भी साफ सुनाई देती है। लेकिन दिल्ली के अध्यादेश के सवाल पर अपनी राज्य इकाइयों से पूछ के आप फैसला करेंगे। तो राज्य इकाइयां तो कभी नहीं कहेंगी कि आप दिल्ली के अध्यादेश को मानिए। ये तो कांग्रेस को तय करना होगा कि ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उस अध्यादेश को कानून बदलने के लिए जब वो राज्यसभा में जाएगी तो कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि वो इस अध्यादेश का समर्थन करेगी, उसको जो विधेयक लाया जाएगा उस विधेयक का समर्थन करेगी या उसका विरोध करेगी। जी, एक तो कई बार आम आदमी पार्टी के जो समर्थक वो यह दावा करते हैं कि जो गैर कांग्रेस और गैर भाजपा दल है, उसमें जो एकमात्र अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिनकी पूरी पहचान जो है वो देश स्तर पर है, और कोई नेता चाहे नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, वो सीमित प्रभाव रखते हैं। तो क्या ये आकलन सही है? नहीं, देखिए, इस वक्त जो मीडिया है और जिस तरह से सारे देश में सूचना क्रांति के बाद में ऐसा कोई नेता नहीं रह गया है जिसकी सारे देश के पैमाने पर पहचान हो। मैं तो ये समझता हूं जो तमिलनाडु के नेता हैं, स्टालिन है, या उससे पहले एमजी रामचंद्रन थे, या करुणानिधि थे, या जयललिता थी, उनकी भी सारे देश के पैमाने पर एक पहचान थी। आजकल तो जो एक छोटा मोटा नेता भी हो जाता है, उसकी भी सारे देश में खबर फैल जाती है, उसकी भी चर्चाएं हो जाती है, मीडिया के जरिए चर्चा हो जाती है, सोशल डिजिटल मीडिया के जरिए चर्चा हो जाती है। बहुत तरीके हैं उस चर्चा को सारे देश में फैलने के। जो लोगों को दिलचस्पी होती है उस नेता में, वो उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इसको अंग्रेजी में बज़ कहते हैं। मतलब जो दिल्ली मॉडल और अरविंद केजरीवाल की राजनीति के इर्द गिर्द जो आहटें हो रही हैं, जो सुगबुगाहट है उसके इर्द गिर्द, वो किसी राज्य में उन्होंने चुनाव लड़ा हो या ना लड़ा हो, लोगों को उसमें दिलचस्पी है। अगर आप वहां जाइए और इसका जिक्र कीजिए, लोग कहते हैं कि हाँ, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। वहां जैसा हो रहा है वैसा यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? अब हर जगह की राजनीति अलग अलग होती है, वहां पर आपको स्थानीय शक्तियां विकसित करनी पड़ती हैं, स्थानीय परिस्थितियां हैं, वहां की जो पहले से स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रति जनता में क्या रुख है, लोग उनसे थक गए हैं या अभी भी लोगों की उनमें दिलचस्पी बाकी है। इन तमाम बातों पर निर्भर करता है कि कोई पार्टी किसी राज्य में अपने आप को स्थापित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो अलग बात है। लेकिन जहां तक दिलचस्पी का सवाल है, जितनी दिलचस्पी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में इस देश के विभिन्न कोनों में है, उतना मैंने किसी नई पार्टी के बारे में अभी तक नहीं देखा। जी।